रहे। और आगे बड़ा महत्वपूर्ण प्रथम पाद के अंतिम जो बातें हैं वो बड़ी अच्छी हैं। इन्होंने कहा निर्विचार वैशारद्य, यही से शुरू होता है। 47, 48, 49, 50 के 5 सूत्र बड़े महत्वपूर्ण है। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार समापत्ति की जो वैशारद्य है, उसका जो निर्मलता है, उसमें अध्यात्म प्रसाद। अध्यात्म मानी करण, करण समूह जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। अध्यात्म प्रसाद का मतलब करण समूह जो है वो स्वच्छ हो जाते हैं। अध्यात्म मानी ग्रहण या करण शक्ति, उसका प्रसाद मानी निर्मलता। निर्विचार समापत्ति का अध्यात्म प्रसाद। तो इसको देखते हैं। अशुद्धि आवरण मलापेतस्य, अशुद्धि आवरण मानी अशुद्धि क्या चीज है, तो इसको बताएंगे। तो एक एंगल से ये कहेंगे कि भाई ये राग द्वेष ये अशुद्धि है, ये पंच क्लेश ये अशुद्धि है। एक एंगल से देखेंगे तो कहेंगे कि ये रजस तमो बाहुल्य है ना, यही अशुद्धि है। यम नियम का जो ठीक से अनुष्ठान नहीं, यम नियम के जो विरोधी भाव है, यही अशुद्धि है। ऐसे हम एक एक एंगल से इस बात को। अशुद्धि आवरण मलापेतस्य, अशुद्धि रूप जो आच्छादक मल है, आवरण मल है, अशुद्धि रूप जो आवरण मल है, उससे हटा हुआ जो प्रकाश आत्मा है, बुद्धि सत्व, उससे हटा हुआ जो प्रकाश आत्मा जो सात्विक बुद्धि है, उसका रजस और तमस से अनभिभूत जो स्वच्छ स्थिति प्रवाह है। मानी रजोगुण तमोगुण बुद्धि में दबाए नहीं, रजोगुण तमोगुण से बुद्धि अनभिभूत रहे, अभिभूत ना हो, उससे जो है प्रभावित ना हो, उसके नीचे दबे नहीं। जैसे हम अभी हमारी स्थिति जो है वो त्रिगुणात्मक है, कभी रजोगुण प्रबल हो जाता है, कभी तमोगुण प्रबल हो जाता है, कभी सत्वगुण प्रबल हो जाता है, ऐसी स्थिति है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि कभी भी रजोगुण तमोगुण प्रबल ना हो, कभी भी, पूरे मरण पर्यंत जीवन में एक बार भी, मतलब जब से आंखें खुले उसके बाद, आंखें बंद हैं उससे पहले तो कुछ भी होता रहे, क्या बात है, पर आंखें खुलने के बाद एक बार भी रजोगुण तमोगुण ना आए, पूरी जिंदगी भर, सुबह से शाम तक। आत्मा का अर्थ करण और शरीर होता है ना, शरीर और इंद्रियां। वैसे शरीर अर्थ होता है आत्मा का, करण भी ले लेंगे। अध्यात्म यानी आत्मा के विषय में, आत्मा यानी शरीर के विषय में, करण के विषय में नहीं। आत्मा शब्द का ही अर्थ शरीर और इंद्रियां होता है। जो आत्मा शब्द है, अध्यात्म शब्द में जो आत्मा शब्द है, उसका अर्थ है शरीर और इंद्रियां, कार्य और करण। तो अध्यात्म प्रसाद मानी कार्य और करण की निर्मल स्थिति, शरीर और इंद्रियों की निर्मल स्थिति। शरीर की निर्मल स्थिति तो यही है कि शरीर स्वस्थ हो, स्फूर्तिमान हो, इसके अंदर कोई ग्रंथियां ना हो, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना हमारे। मैंने किसी आचार्य को व्याख्यान देते हुए सुना था कि शरीर में ये नहीं होनी चाहिए, गांठें नहीं होनी चाहिए, अवरोध पैदा कर देती हैं गांठें। और फिर उन्होंने इसको इस तरह से प्रस्तुत कर दिया
कि शरीर में ये जो भौतिक गांठें की बात नहीं है, भौतिक गांठें भी एक अर्थ में तो रोग है, लेकिन वो कहते हैं कि जैसे कहीं क्रोध आया उसकी गांठ बन गई, लोभ आया, मोह आया, अहंकार आया, ईर्ष्या आई, द्वेष आया, तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है वहां से ये जो सीक्रेशंस का स्राव होता है, वो जो स्राव है उससे शरीर में ग्रंथियां बन जाती है। तो शरीर का शुद्ध होने का मतलब कि ऐसा अवेयरनेस में जीना शुरू कर दें कि कभी भी हमें विकार का मुंह देखना ना पड़े। विकार मुक्त जीवन जब जिएंगे, तनाव मुक्त, विकार मुक्त, अज्ञान मुक्त, अधर्म से रहित, एकदम शांत, सबके भले की सोचना, सबके सुख की सोचना, और कोई हमें दुख देता है उसके भी लिए भला सोचना, और उसका जो है कभी बुरा न चाहना, और मन को उसको देख करके सिकुड़े नहीं, शांत बना रहे, ऐसे ऐसे जो है ना, ये कार्य हमारा जो शरीर है उसमें ये गांठें नहीं उत्पन्न होंगी। फिर शरीर हमारा बिल्कुल पवित्र यदि हो जाए तो ये विकारों की गांठें नहीं बनेंगी, नहीं तो विकारों की गांठें बन जाती हैं। जो विकार हैं वो गांठों के रूप में बदल जाते हैं। तो अशुद्धि आवरण मलापेतस्य प्रकाशात्मना बुद्धि सत्वस्य रजस्तमोभ्याम अनविभूत स्थिति स्वच्छ स्थिति प्रवाह वैशारद यदा निर्विचारस्य समाधिर्वैशारद्यमिदं जायते। निर्विचार समाधि का जब निर्मल वैशारद्य का मतलब स्वच्छता आती है तो योगी को अध्यात्म प्रसाद होता है। और उसके 3 शब्द यहाँ पर लिखे हैं व्यास भाष्य में, यत भूतार्थ विषय क्रम अनुरोधी स्फुट प्रज्ञालोका। प्रज्ञालोक एकदम स्पष्ट होता है, क्रम अनुरोधी मानी एक तो क्रम से ज्ञान होता है ना हमको, अनागत, फिर अतीत, वर्तमान और अतीत, अनागत का और तीनों कालों का एकदम से एक साथ ज्ञान होता है। क्रम अनुरोधी, हाँ युगपत। तो युगपत जब ज्ञान होगा तो उसको भविष्य भी दिख जाएगा किसी व्यक्ति का, भूत भी दिख जाएगा उसका किसी व्यक्ति का, वर्तमान में जो है वो भी दिख जाएगा। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम चेत विवेक जम ज्ञान। जो क्षण तत्क्रमयो संयमाद विवेक जम ज्ञानम जाति देश काल अन्य जाति देश काल अन्यतावच्छेदात् ततः प्रतिपत्ति जाति अन्यता अनवच्छेदात्। भेद प्रतीति नहीं होती ना, जाति से हमें भेद ज्ञान हो जाता है, देश से भेद ज्ञान होता है, काल से जैसे 2 चीजें इस देश में ये चीज रखी है, इस देश में ये रखी है, तो चाहे समान आकार प्रकार की हो पर देश के आधार पर इस देश में ये चीज है, ये इससे अलग है। जाति के आधार पर जैसे ये घोड़ा है, ये गाय है, काल के आधार पर कि भाई ये पहले आई है, ये बाद में आई है। तो जाति देश काल अन्यता अनवच्छेदा, जब भेद का, अन्यता का भिन्नता का अवच्छेद नहीं हो पाता है जाति देश काल, तब इस विवेक ज्ञान से उसकी प्रतिपत्ति हो जाती है। विवेक ज्ञान से ततः प्रतिपत्ति जाति जाति देश काल अन्यता अनुच्छेदा। अन्यता अनुच्छेदा तुल्यो तथा प्रतिपत्ति। तुल्य 2 पदार्थ हो ना बिल्कुल हूबहू एक जैसे, तो ये विवेक ज्ञान से बता देगा योगी। जाति देश काल
अन्यता अनवच्छेदा, भिन्नता का अवच्छेद नहीं हो पा रहा है, भिन्नता नहीं पता चल रही है। तुल्य हो तथा संप्रतिपत्ति, दो चीजें हों और बिल्कुल हूबहू एकाकार हो, कहीं पर भी कोई भी भेद ना हो, तो इस विवेक ज्ञान से भेद प्रतीति हो जाएगी। कैसी कैसी सिद्धियां हैं। फिर उन्होंने ये कह दिया कि तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम, माने सब विषयों में ये विवेक ज्ञान से सिद्धि उत्पन्न होती है। तारक का मतलब बिना ही किसी उपदेश के, अनौपदेशिक, स्वप्रतिबोधानम, स्वप्रतिबोधम और सर्व विषय नास्य किंचित अविषयीभूतम। ये जो विवेक ज्ञान है ना, ये ऐसी सिद्धि है कि इसका कुछ भी ऐसा छिपा हुआ नहीं रहता। नास्य किंचित अविषयीभूतम, कोई भी चीज छिपी हुई नहीं रहती इस सिद्धि के आगे। और सर्वथा विषयम का मतलब होता है अतीत, अनागत, वर्तमान, तीनों कालों का जो ज्ञान है उसको सर्वथा विषयम का है। ये तो सर्वथा विषयम तो मतलब अतीत ज्ञान एक एक बारी बारी और अक्रमम एक ही साथ सारा का सारा ज्ञान देता है। सर्वथा विषयम अतीत अनागत प्रत्युत्पन्नम सर्वम जानीते। अतीत, अनागत और वर्तमान सभी विषयों के अवान्तर विषयों के साथ ज्ञान होता है और अक्रम एक ही क्षण में बुद्धि में सर्व विषयों का सर्वथा ग्रहण हो जाता है। तो ये वहां पर बताया, यहाँ पर भी भूतार्थ विषय, एक तो यथार्थ विषय। भूतार्थ विषय का मतलब बिल्कुल हूबहू चीजें दिख जाती हैं, क्रम अनुरोधी, और क्रम का अनुरोध नहीं होता इसमें कि इसके बाद ये आएगा इसके बाद ये। स्फुट प्रज्ञा लोका प्रज्ञा प्रसाद मारुह्य अशोच्या शोचतो जनान भूमिष्ठान विषयस्था सर्वान प्राज्योनुपश्यति। तो कोई आदमी बहुत ऊपर उठ जाए तो उसको नीचे की सारी चीजें दिखती रहती है। प्रज्ञा रूपी महल के ऊपर चढ़कर, पहाड़ के ऊपर, प्रसाद का मतलब महल, प्रज्ञा प्रसाद ऊंची अट्टालिका, आजकल तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है, 200 मंजिल पर पहुंच जाते हैं हम। प्रज्ञा प्रसाद आरुह्य अशोच्या शोचतो जना, इतना ऊंचा चला गया तो लोगों के दुख से अछूता तो अपने आप ही हो जाएगा वो। जो अपने आप को इतना ऊपर उठा लेगा वो इस दुनिया की गजपत से तो बाहर ही हो गया ना। अशोच्य, दूसरों के द्वारा शोक नहीं, शोक की स्थिति नहीं पैदा की जा सकती। अशोच्य परई, दूसरे लोगों के द्वारा वो शोक युक्त नहीं होता है। सोच तो जना, लेकिन दूसरे शोक करते हुए लोगों को देखता है। दूसरों के द्वारा वो तो शोच्य नहीं दिखाई देता, दूसरे उसको शोकमग्न स्थिति में नहीं देख सकते, पर वो सबको शोक युक्त देख रहा है। ये बेचारे कितने तड़फ रहे हैं, कितने बेसहाय हैं, कितना कुछ है, इस तरह से वो करता रहता है। प्रज्ञा प्रसाद मारुह्य अशोच्या शोचतो जनान, अशोच्य शोचतो जनान, मानी वो तो अशोच्य होता है वो। सोच तो जनान, ये तो सोचता है, द्वितीय बहुवचन है। लोग शोक में डूबे हुए हैं पर वो तो बिल्कुल शोक मुक्त है। अशोच्य का मतलब वो शोक से परे। नहीं, प्रज्ञा प्रसाद आरुह्य, प्रज्ञा प्रसाद पर आरोहण करके अशोच्य, व्यक्ति का, साधक का, और लोग शोक कर रहे हैं। शोक करते हुए लोगों को देखता है। देखने वाला कौन है? वही योगी। पश्चाती क्रिया तो है पर मैं उसके साथ जोड़ रहा हूं, योगी के साथ जोड़ रहा हूं। भूमिष्ठान शैलस्था, जैसे भूमि में स्थित लोगों को शैल पर स्थित व्यक्ति देखता है ना, इतना फासला हो जाता है उसके जीवन का और लोगों के जीवन कि एक तो पहाड़ की चोटी पर है और एक नीचे घूम रहे हैं। तो
उसको दिखाया है। सर्वान प्राज्योन उपस्थिति, प्राज्य व्यक्ति उन सबको ऐसे देखता है। ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, तस्मिन् समाहित चित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या ऋतंबरा इति नाम। माने अन्वर्था नाम सत्यमेव विवर्ति, ऋतमेव विवर्ति, ऋतम विभरति इति ऋतंबरा। अन्वर्था जैसा वो अनवर्थ संज्ञा है। सत्यमेव विवर्ति न तत्र विपर्यास गंधोप्यस्ति, वहां थोड़ा भी विपर्यास गंध नहीं है। सत्य का विपरीत नहीं है। तथा च उक्तम आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगम उत्तमम्। तो आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च, आगम से, अनुमान से, ध्यानाभ्यास रस से, श्रवण मनन निधिध्यासन की तीनों की बात कह रहे हैं। आगमेन माने श्रवण, अनुमानेन मनन, ध्यानाभ्यास रस निधिध्यासन, त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगम उत्तमम्। तीन प्रज्ञाओं को प्राप्त करता हुआ उत्तम योग को प्राप्त करता है। प्रकल्पयन् तीनों, इन तीन के द्वारा प्रज्ञां प्रकल्पयन्, प्रज्ञा को साध रहा है। त्रिधा तीन प्रकार की प्रज्ञा को साधता हुआ, प्रकल्पयन् साधता हुआ। मनन की निरंतरता तो नहीं, ध्यान की निरंतरता को निधिध्यासन कहते हैं। मनन में तो तर्क प्रणाली काम करती है, आगम में श्रवण मुख्य होता है, शास्त्र क्या कह रहा है, युक्ति प्रधान होता है मनन, और ध्यान प्रधान होता है निधिध्यासन। मनन के बाद, आगम और मनन के बाद जो निष्कर्ष निकला, उस तत्व के ऊपर अपना मन को टिकाए रखना, ये निधिध्यासन होता है। निष्कर्ष पर दृढ़ीभूत करते रहना नहीं भाषा बनेगी, दृढ़ीभूत हो जाना ये भी भाषा नहीं बनेगी। भाषा ये बनेगी कि दृढ़, क्या है, आगम और मनन के करते करते जो निश्चय हुआ है ना, उसके ऊपर एकाग्रता बनाए रखना। उस पर एकाग्रता बनाए रखना। श्रोतव्या श्रुति वाक्येभ्य, श्रुति वाक्यों से सुनना चाहिए। मंतव्य चोपपत्ति भी, युक्तियों से मनन करना चाहिए। मत्वा च सततम ध्येया एते दर्शन हेतव, मनन करके निरंतर उसके ऊपर ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। एते दर्शन हेतव, ये दर्शन के तीन हेतु हैं, ज्ञान के तीन हेतु हैं। मत्वा च सततम ध्येय, यही निधिध्यासन है। क्या क्या बताए? श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यो, मंतव्यश्चोपपत्ति भी, उपपत्ति कहते हैं युक्ति को, मंतव्यश्चोपपत्ति भी, श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यो मंतव्यश्चोपपत्ति भी, मत्वा च सततम ध्येय एते दर्शन हेतव। दर्शन हेतव, ज्ञान के, आत्मज्ञान के ये हेतु है। श्रवण मनन ध्यान या ध्यान के द्वारा साक्षात्कार दर्शन होता है। वास्तव में ध्यान करके यदि जान ले कि आत्मा बुद्धि से पृथक है, किसी ने जान लिया, श्रवण करके किसी ने जान लिया कि आत्मा बुद्धि से अलग है,
और फिर समूचे तत्व ऐसे ऐसे हैं, जान लिया श्रवण के द्वारा। इस प्रकार की अवस्था मोक्ष होती है, दुख निवृत्ति होती है। जान लिया तो उससे कुछ विशेष लाभ नहीं होता। इस प्रकार के अनुमान द्वारा पुरुष और अन्य तत्वों की सत्ता का निश्चय होने पर भी केवल उसी से दुख निवृत्ति होने की कुछ भी आशा नहीं होती है। पर मैं शरीर आदि नहीं हूं, बाह्य विषय दुखमय या त्याज्य हैं, वैश्विक संकल्प करूंगा नहीं। इन विषयों की बार बार भावना या ध्यान करते करते जब उनकी सम्यक उपलब्धि हो जाती है तभी मोक्ष का प्रकृत साधन होता है। मैं शरीर नहीं हूं, 100 युक्तियों से कोई जान ले और शरीर के सुख दुख में कराने लगे, 100 युक्तियों से जान लिया कि आत्मा शरीर नहीं है, सुख दुख से अतीत है आत्मा, और फिर सुख दुख आए तो फिर सामान्य आदमी की तरह सुखी दुखी हो जाए, तो उसका ज्ञान और अज्ञानी के व्यक्तियों के ज्ञान में कोई भेद नहीं है, दोनों ही समान रूप से बद्ध हैं। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, ये जो समाधि प्रज्ञा है ना, ये अलग प्रकार की अन्य विषया विशेष अर्थ का निश्चय होता है। श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान में सामान्य बोध होता है, पर इस समाधि प्रज्ञा में विशेष ज्ञान होता है। इसलिए भूतार्थ विषय आदि शब्द आते हैं, यथार्थ का निश्चय करने वाली स्फुट प्रज्ञा लोग। श्रुत ज्ञान आगम विज्ञान तत्सामान्य विषय नहीं आगमेन शक्यो विशेषो विधातु। आगम विशेष को नहीं बताएगा, आगम तो सामान्य का ही बोध कराएगा, नहीं विशेषणकृत संकेता शब्द, क्योंकि शब्द कभी विशेष अर्थ में संकेत नहीं करा सकता है। जैसे किसी ने वहां से आकर के किसी जंगल से एक विचित्र प्राणी देखा, अब आप बताते रहो कितना ही, चाहे एक वर्ष तक वर्णन करते रहो, हैं? आप जा करके देख लो तो एक ही बार में पता लग जाएगा। अनुमानम सामान्य विषय में, जैसे शब्द सामान्य विषय का अनुमान भी, यत्र प्राप्ति तत्र गति, यत्र प्राप्ति तत्र न भवति गति। जहां देशांतर प्राप्ति है वहां गति होती है, जहां देशांतर प्राप्ति नहीं है वहां गति भी नहीं है। तत्र न भवति गति, यहाँ पर जहाँ यत्र प्राप्ति तत्र, यत्र अप्राप्ति तत्र न भवति गति, जहाँ प्राप्ति नहीं है वहां गति भी नहीं है। इसको समव्याप्ति कहें या विषम व्याप्ति कहें? जहाँ प्राप्ति देशांतर प्राप्ति है वहां गति है, जहाँ गति नहीं है वहां प्राप्ति समव्याप्ति। ये जो वाक्य है, जहां देशांतर प्राप्ति है वहां गति, और यत्र अप्राप्ति तत्र न भवति गति, जहां देशांतर प्राप्ति नहीं है वहां गति नहीं है। दूसरे व्याख्याकार ऐसा करते हैं इस वाक्य का, जहां देशांतर प्राप्ति है वहां गति होती है, जहां गति नहीं है देशांतर प्राप्ति भी नहीं है। पर ऐसा तो कहा नहीं, यहाँ पर गति नहीं है देशांतर प्राप्ति भी नहीं है। जहां देशांतर प्राप्ति नहीं है वहां गति भी नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। कहते तो हैं, पर धुआं नहीं है तो अग्नि भी नहीं है, कहता तो ऐसे ही है, पर यहाँ तो अलग प्रकार से प्रस्तुत किया, समव्याप्ति में बात कही है। जहाँ देशांतर प्राप्ति है वहां गति है, जहां देशांतर प्राप्ति नहीं है वहां गति भी नहीं। एक ही पक्ष को दोनों प्रकार से कह दिया गया, अन्य से भी और गति से भी। विषम व्याप्ति तो ऐसे होती है, जैसे मैं कहूं कि पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात्,
यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वह्नि, यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमो भी नास्ति, ये तो समव्याप्ति होगी। यत्र धूमो नास्ति तत्र वह्निरपि नास्ति, ये विषम व्याप्ति होगी। पर ऐसा तो होता नहीं है ना, जहाँ धुआं नहीं है, जैसे यूं कहें कि जहाँ गति नहीं है वो देशांतर प्राप्ति भी नहीं है, तो ये विषम व्याप्ति बन जाएगी। जहाँ गति नहीं है वहां देशांतर प्राप्ति भी नहीं है। कैसे करेंगे बात, तो दोनों जगह मतलब पॉजिटिव यूज नहीं है। विषम व्याप्ति तो यही है ना, सारी जो पर्वतो वन्यमान धूमवत्वात्। विषम व्याप्ति तो वो है कि यदि उसको उल्टा कर दिया जाए साधन और साधन को, तो उस इतनी होगी। जैसे मैं यूं कहूं कि घट अनित्य कार्यत्वात्, या मैं यूं कहूं यद यद कार्यम तत्तद अनित्यम, घट कार्य अनित्यत्वात् यद यद अनित्यम तत्तद कार्यम, ये तो यद कार्यम तत्तद अनित्यम यद यद अनित्यम तत्तद कार्यम, ये तो सम, ये समव्याप्ति है। जहाँ दोनों रखने वाले थे कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, लेकिन जहाँ जहाँ अग्नि है साधन के अभाव में साध्य का अभाव सब जगह घटता नहीं है। व्यतिरेक व्याप्ति दिखाने के लिए हमें साध्य के अभाव से साधन का अभाव दिखाना पड़ता है। जहाँ साध्य का अभाव है वहां साधन का अभाव है, साधन के अभाव से साध्य का अभाव सब जगह होता नहीं है। जब नहीं होता वो विषम व्याप्ति है। ये वाक्य समव्याप्ति के अनुसार है, इसलिए इसको ऐसे बताना पड़ेगा कि जहाँ देशांतर प्राप्ति नहीं है वहां गति भी नहीं है। तो ये सब दिखा दिया। समव्याप्ति में अन्योन्य आश्रय होता है और समव्याप्ति में अन्योन्य आश्रय भी एक प्रभाव है। विषम व्याप्ति में एक तरफ ही होता है, दोनों तरफ मतलब साध्य और हेतु को बदल नहीं सकते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। प्रणाम गुरु।